नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लोग का मुख्य टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी। इकाई तृतीय है शिवाजी के अधीन मराठों को उदय, प्रशासन, राजस्व प्रणाली, हिंदू पातशाही की अवधारणा और बाद में मुगल। तो आज हम लोगों को शिवाजी से संबंधित तीसरी वीडियो देखनी है। पहली वीडियो में हम लोग शिवाजी के कार्यकाल, दूसरे वीडियो में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी और तीसरे वीडियो में हम लोग शिवाजी के प्रशासन को देखेंगे या फिर मराठा प्रशासन को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को नहीं देखा है, थर्ड यूनिट में जो भी पार्ट मैंने 1, 2 जो भी पार्ट दिए हैं, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। और फर्स्ट पेपर से संबंधित मैंने चारों यूनिटों को एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको भी नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं शिवाजी के मराठा का प्रशासन। पहला प्रश्न है, पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। दूसरा प्रश्न है, मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। तीसरा प्रश्न है, बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। चौथा प्रश्न है, देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिला अधिकारी थे जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। पांचवा प्रश्न है, कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। छठवां प्रश्न है, महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। सातवां प्रश्न है, ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। आठवां प्रश्न है, कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक होता था। नवां प्रश्न है, गांव में चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। 10वां प्रश्न है, अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। 11वां प्रश्न है, बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। 12वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। 13वां प्रश्न है, नोट है थोड़ा सा, पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से ये सरकार को 25% हिस्सा देते थे। आगे है सिंधिया कहाँ रहते थे तो ग्वालियर में, होलकर कहाँ रहते थे इंदौर में, गायकवाड़ कहाँ रहते थे बड़ौदा में, भोसले कहाँ रहते थे नागपुर, और पेशवा कहाँ रहते थे पूना में। अगला है, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। तो प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछता है कि वारना की संधि कब हुई थी तो 1731 ईस्वी में। संगोला की संधि कब हुई थी 1750 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि
1803 ईस्वी में, राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, और ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। आगे है शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। जैसे कि हवलदार जो होता था वो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनवीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। आगे हम लोग अष्टप्रधान को देखे थे, तो अष्टप्रधान में कौन कौन होते हैं। पहला है पेशवा, जो प्रधानमंत्री होता था। कार्य क्या था, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। सरी ए नौबत, ये सेनापति होता था, सैन्य प्रधान। अमात्य, राजस्व मंत्री। आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यानवीस, यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत, विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। आगे है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। यहाँ से आपके सेकेंड सेमेस्टर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन थे। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, जिनका कार्यकाल 1275 से 1296 ईस्वी था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यह वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ज्ञानदेव किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो वारकरी संप्रदाय के। दूसरा है नामदेव, 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। वारकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की, जो अभंगों के रूप में प्रचलित हैं। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। तीसरा है एकनाथ, 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। चौथा है तुकाराम, 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। पांचवा प्रश्न है रामदास, 1608 से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि यह रामदास थे। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंद भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। पहला था वारकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का पंथ था वारकरी संप्रदाय, विठोबा पंथ। ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम, ये लोग वारकरी संप्रदाय के थे। और धरकरी संप्रदाय एक था अर्थात रामपंथ या रामदास धरकरी संप्रदाय के थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी तक जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें हम लोगों ने यूनिट 3 इकाई तृतीय में हम लोग शिवाजी के प्रशासन या मराठा प्रशासन को देखे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से संबंधित वीडियो नहीं देखा है
तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और सेकंड पेपर में भी हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से वीडियो बनाया हुआ है और थर्ड यूनिट में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लोग अच्छे से पढ़ सकें और अच्छी नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।